तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे बीटी के बारे में। बीटी के बारे में जैसा आप जानते हैं, बीटी का जो पूरा नाम है वो है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है। और आपने बीटी कॉटन, बीटी और भी बहुत सारे प्लांट है, बीटी बैगन, बीटी ब्रिंजल और बहुत सारे ऐसे, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, ये सब का नाम सुना होगा। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करें कि ये बीटी है क्या चीज़ एक्चुअली और कैसे ये काम करता है। तो बीटी का मतलब बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो कि कुछ ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है या टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि अगर इंसेक्ट उसको इंजेस्ट कर लेता है, उसके गट में जाता है, तो वहाँ पे वो टॉक्सिन की तरह काम करता है। और पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन गट में जाने के बाद पीएच की वजह से एक्टिव फॉर्म में आ जाता है और उस इंसेक्ट को किल कर देता है। तो ये बीटी होता है ऐसे प्लांट, मतलब इसके लिए बैक्टीरिया के अंदर कुछ जीन्स होते हैं। अगर इन जीन्स को हम किसी भी तरह ऐड कर दें प्लांट के जीन के अंदर, तो फिर प्लांट खुद ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लगता है। और अगर इंसेक्ट उस प्लांट को खाता है या प्लांट की चीज़ें उसके अंदर जाती हैं, तो वो टॉक्सिन प्रोटीन उसके गट में पहुंच जाती है और उसके इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिटेल में। तो इसमें जो बीटी है, इसमें आप देख रहे हैं एक लेपिडोप्टेरन्स है, एक कोलियोप्टेरन्स है ना। तो ये इंसेक्ट हैं। तो ये जो लेपिडोप्टेरन्स है वो है टोबैको बडवर्म या आर्मी वर्म, ये सब लेपिडोप्टेरन्स में आते हैं, ये इनकी वैरायटी है। उसी तरह कोलियोप्टेरन्स हैं, उसमें बीटल्स आते हैं। और डिप्टेरन्स हैं, इनमें फ्लीज एंड मॉस्किटोज आते हैं। तो ये एक उनका क्लासिफिकेशन है इंसेक्ट्स का, जिसमें कि ये डिफरेंट क्लासेज हैं, उनके डिफरेंट सब क्लासेज हैं, आर्डर हैं उनके। तो उसके हिसाब से ये डिवाइड किया गया है कि लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बडवर्म और आर्मी वर्म आते हैं, जबकि कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आते हैं, डायप्टेरन्स में फ्लीज एंड मॉस्किटो आते हैं। तो बीटी टॉक्सिन, जैसा कि हमने अभी बताया, कि एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन के फॉर्म में इसको बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, वो कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ये एक्चुअली इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होते हैं, यानी अभी ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, इसी इसको हम लोग प्रोटोटॉक्सिन बोलते हैं। अभी ये हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, जब इसको इंसेक्ट इंजेस्ट कर लेता है तो वो उसके गट में जाता है, और गट के अंदर ये जो इनएक्टिव फॉर्म है ये चेंज हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। और क्यों चेंज होता है? ड्यू टू एल्केलाइन पीएच के। तो अगर ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन को एल्कलाइन पीएच मिलता है तो ये एक्टिव टॉक्सिन में चेंज हो जाता है। और ये टॉक्सिन क्या करती है? बाइंड्स टू सरफेस ऑफ मिड गट एपिथेलियल सेल्स। जो इंसेक्ट की मिड गट है, आप जानते हैं कि इंसेक्ट में मिड गट, फोर गट, हाइंड गट, इस तरह से गट उसका डिवाइडर होता है। तो मिड गट की जो एपिथेलियल सेल है, ये जो टॉक्सिन है, टॉक्सिक प्रोटीन है, वो जाकर वहाँ पे बाइंड हो जाती है, अटैच हो जाती है, चिपक जाती है वहाँ जाकर के, और उसको उसमें परफोरेशन कर देती थी, पोर्स बना देती है। जब पोर्स बना देगी तो क्या होगा? स्वेलिंग एंड लाइसिस हो जाएगा वहाँ पे, और डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से आप मोटे वर्ड में कहिए तो उसके इंटेस्टाइन को फाड़ देता है, परफोरेट कर देता है, छेद कर देता है उसमें। तो इस तरह से ये जो टॉक्सिन होता है, इसको जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिलता है ये एक्टिव हो जाता है और गट को परफोरेट कर देता है, फाड़ देता है, तो छेद कर देता है उसके। और फिर वो जानते हैं आप, कोई भी अगर एनिमल है, कुछ भी है, इंसेक्ट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके इंटेस्टाइन में अगर परफोरेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सरवाइव नहीं करेगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरह से अगर जो जीन है जो कि बैक्टीरिया के अंदर है, उस जीन को अगर हम प्लांट के जीन में अटैच कर दें बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो क्या होगा? फिर वो परमानेंट जीन वहाँ मौजूद रहेगी और उस टॉक्सिन को बनाती रहेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन या बीटी टॉक्सिन जो है वो इंसेक्ट के गट में जाने के बाद एल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव टॉक्सिन प्रोटीन में चेंज हो जाती है और परफोरेशन कर देती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है ड्यू टू स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ गट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब जो ये जीन है जो कि इस टॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं बीटी टॉक्सिन जीन, या इसको हम लोग क्राई भी करते हैं, क्राई कहते हैं, CRY। इसका जो जीन का नाम है वो है CRY। और इस जीन को क्रॉप प्लांट के अंदर अगर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, अगर इस क्राई जीन को या उस जीन को जो कि इस
टॉक्सिन प्रोटीन को बना रही है, तो उसको अगर प्लांट के जीन में हम इनकॉर्पोरेट कर दें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो क्या होगा, प्लांट खुद ही उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगेगा जो कि इंसेक्ट को किल कर सकता है। तो इस तरह से हमें अलग से कोई पेस्टिसाइड या कुछ और देने की, इंसेक्टिसाइड देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्लांट अब खुद ही वो टॉक्सिन प्रोटीन बना रहा है जो कि इंसेक्ट के उसको इंसेक्ट को जो कि वहाँ पे डैमेज कर रहे हैं उनको किल कर सकता है। और ये जो टॉक्सिन होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ये जितने भी टॉक्सिन हैं ये इंसेक्ट ग्रुप, मतलब सारे टॉक्सिन, एक टॉक्सिन सभी इंसेक्ट के ऊपर नहीं अटैक करता, लेकिन हाँ अलग अलग टाइप के टॉक्सिन जो है अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को किल करते हैं। और इनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं CRY, क्राई। तो क्राई जीन जो है वो इस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन के लिए या टॉक्सिन प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग टाइप के आप दिखाए गए हैं, नाम लिखे गए हैं। इसमें क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB, ये जो है ये कॉटन बालवर्म के लिए, यानी इस इंसेक्ट के लिए जो कॉटन के ऊपर होता है उनको किल करने के लिए ऐड किया जाता है। उसी तरह क्राई फर्स्ट AB ये कॉर्न बोरर के लिए, ये भी एक इंसेक्ट की वैरायटी है। तो अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग जीन होती है जो कि अलग अलग टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। तो अलग अलग इंसेक्ट के लिए अलग अलग टॉक्सिन, और अलग अलग टॉक्सिन है तो अलग अलग जीन होगी। और ये सारी जीन्स कहाँ मिलती हैं, बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis में, वहाँ से इनको आइसोलेट करके और फिर ऐड कर दिया जाता है प्लांट्स के अंदर। जब प्लांट्स वो खुद ही टॉक्सिन बनाने लगेंगे तो उसके ऊपर कोई इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो सर्वाइव करने की कोशिश करेगा उनके इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होगी वहाँ पे वो इंसेक्ट के गट को डैमेज कर देगी, परफोरेट कर देगी। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लांट को अपने आप में सक्षम बना देते हैं कि वो खुद ही उस इंसेक्टिसाइड को, उस टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने लगता है जिसको कि इंजेस्ट करने के बाद वो इंसेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत ही बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही रिजल्टफुल है और बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे प्लांट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं था। हालांकि ये जो बीटी अभी है, अभी थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड मैटर है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कुछ अलग चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये बेहतरीन टेक्निक है।